1 in every 5 women suffer from PCOD. Why? Due to sedentary lifestyles, जो कि अपनी ऐसी लाइफस्टाइल्स हैं जिसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लैक ऑफ स्लीप है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस है, टेंशन भरी ज़िंदगी जी रहे हैं अभी सब। तो इन सब कारणों की वजह से पीसीओडी हर 5 में से एक औरत को देखने को मिल जाता है। तो कुछ आज मैं डाइट प्लान डिस्कस करूंगी जो कि पीसीओडी में आपको हेल्प आउट करेगा। मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाय विद शिवालिक में। तो डाइट आपकी कैसी होनी चाहिए इन पीसीओडी? डाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, आपको जो इन्फ्लेमेशन है पीसीओडी में उसको वो इम्प्रूव करे, आपका जो वेट लॉस होना चाहिए, इफ़ यू आर ओवर वेट और ओबीस तो आपका वेट लॉस होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको जो पीसीओडी सिम्टम्स हैं उनसे आपको रिलीफ मिलना चाहिए। अब आपकी जो डाइट है, आपकी डाइट होनी चाहिए प्लांट बेस्ड डाइट होनी चाहिए। आपको पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। जो आपके बेनिफिट्स होते हैं प्लांट बेस्ड डाइट के वो ये होते हैं कि आपको ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, जिससे कि आपके शुगर लेवल्स एकदम मेंटेन रहते हैं, उसमें कोई हाइक नहीं आता है। जो हाइक होता है इंसुलिन स्पाइक्स आपको इन पीसीओडी पेशेंट्स देखने को मिलते हैं, तो उनसे आपको इंसुलिन स्पाइक्स नहीं होते हैं, हाइक नहीं होता है। प्लांट बेस्ड डाइट में आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स मिलते हैं और मिनिमल एक्सटर्नल फैट्स रहते हैं, तो दैट्स वाई प्लांट बेस्ड डाइट इज़ प्रेफर्ड ओवर एनिमल बेस्ड डाइट। तो आपकी जो पूरे दिन की जो कैलोरीज है जो आपको यूज़ करनी है इन पीसीओडी, इट शुड बी अराउंड 1200 to 1400 कैलोरीज आपको आपकी डाइट में प्रॉपर होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है, जो आप जब सोते हैं आप जो उठते हैं, दैट शुड बी प्रॉपर। आपका सही टाइम पे सोना, सही टाइम पे उठना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप सोते हैं तो आपको प्रॉपर टाइम पे रात में जल्दी सो जाना चाहिए। जो नाइट में अपन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फ़ोन्स, लैपटॉप्स ये सब यूज़ करते हैं, आजकल वेब सीरीज़ जो यूज़ करते हैं, जो वेब सीरीज़ देखी जाती हैं, एक तो उन्होंने स्लीप वेक साइकिल का कचरा कर रखा है। होती कितनी इंटरेस्टिंग है, छूटती नहीं है, क्या करें? तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो स्लीप वेक साइकिल में सबसे पहले जैसे आप सुबह उठते हैं तो अराउंड 6 to 6:30 आपको उठ जाना है। तो शुरुआत करेंगे अपन अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से। मॉर्निंग ड्रिंक में क्या यूज़ करना है, मेथी के दाने जो होते हैं, या तो 2 चम्मच आप रात में भिगो के रख दीजिए मेथी की सीड्स को, और सुबह फिर 1 गिलास पानी उनका पी सकते हैं। या फिर जो मेथी का पाउडर होता है उसका 1 चम्मच मेथी का पाउडर लीजिए, पानी में भिगोइए और पी जाइए। दूसरा आप क्या यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा, अगर आपको मॉर्निंग ड्रिंक लेना ही है तो उसमें नेक्स्ट आता है करी पत्ते जो आते हैं, करी लीव्स जो होती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, करी पत्ता, और उसका पानी आप पी सकते हैं। नेक्स्ट दालचीनी, अदरक और नींबू, इन तीनों का पानी मिला के, इन तीनों को पानी में डाल के भिगो के और आप उसका वो पानी, सुबह का पानी ले सकते हैं। ये आती है आपकी मॉर्निंग ड्रिंक। अब नेक्स्ट किस चीज़ का टाइम है? एक्सरसाइज टाइम, फॉर फिजिकल एक्टिविटी टाइम, विच इज़ द मेन पंच इन पीसीओडी, जिससे कि आपका वेट ऑप्टिमम रहेगा। एक्सरसाइज में आप क्या क्या कर सकते हैं? यू कैन रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, चल सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं। जैसा आपका पसंद आता है वैसा आपको अपना एक्सरसाइज रूटीन मेंटेन करना है। और जो सन टाइम जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पीसीओडी पेशेंट्स में टिपिकली एक विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो यू शुड हैव योर प्रॉपर सन टाइम, धूप मिलनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो फिज़िकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और ये ऐसा नहीं कि आज मैंने एक्सरसाइज कर ली, अब कल तो मुझे काम है मैं नहीं कर पाऊँगी। एक्सरसाइज का जो मेन थिंग है जो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, इट शुड बी कंसिस्टेंट मतलब डेली प्रॉपरली रेगुलर वर्कआउट आपका होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ मिड मॉर्निंग ड्रिंक। मिड मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो आपको अराउंड 11 to 12 PM के बीच में लेनी है। इसकी कैलोरीज आपकी होनी चाहिए 100 to 150 कैलोरीज। तो इसमें आप क्या बना सकते हैं? स्मूदी क्या होता है? स्मूदी में आप कोई भी एक फ्रूट लेंगे, जैसे कि एप्पल ले लिया, ऑरेंज ले लिया, उसके साथ में पालक आपने मिक्स कर दिया और आपने एक टाइप का जूस बना लिया। पालक के साथ में थोड़ा सा टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए अदरक डाल सकते हैं। तो ये जो है इसको मिक्स करके आप पी सकते हैं, जूस टाइप का बनेगा।
तो इसको अपन स्मूदी बोलते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स वेरी हेल्पफुल। सेकेंड, आप छाछ जो होती है बटर मिल्क, वो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मिड मॉर्निंग ड्रिंक के लिए। नेक्स्ट इज़ लंच टाइम। लंच टाइम की कैलोरीज 250 to 300 कैलोरीज। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं स्प्राउट्स का सैलेड और मूंग दाल का सैलेड, काबुली चने का सैलेड। आप सैलेड बनाना है आपको जिसमें अच्छे खासा प्रोटीन आपको मिलेगा। इसमें जैसे आपने रात में मान लो मूंग आपने भिगो के रख दिए हैं, वो स्प्राउट हो जाते हैं मॉर्निंग में, फिर उनमें अच्छी खासी वेजिटेबल्स डालनी है, जो भी सीजनल वेजिटेबल्स आपको मिलती हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपको वेजिटेबल्स डालनी है, उनको मिक्स करना है, थोड़ा सा लेमन वाटर डालना है, थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप कोई भी स्पाइस यूज़ कर सकते हैं। स्पाइसेस आर गुड फॉर योर हेल्थ। ऐसा नहीं है कि स्पाइसेस सब खराब होते हैं, बट ये है कि उनका ओवर यूज़ नहीं होना चाहिए। तो उसको आप अच्छे खासे एक सैलेड बना के आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीजनल वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा फ्रूट्स आप ले सकते हैं। फ्रूट्स के साथ में सीड्स आजकल बहुत अच्छा काम करती हैं। सीड्स में जैसे पम्पकिन की सीड्स हैं, वाटरमेलन की सीड्स हैं, कुछ कोकोनट नारियल के पीसेस आप खा सकते हैं। तो दिस इज़ द एम्पल अमाउंट ऑफ फूड फॉर योर लंच। आपका अच्छे से पेट भर जाता है। ऐसा नहीं सोचना है कि पेट ही नहीं भरा है, भूख नहीं लगती है। अगर आप एक बार शुरू कीजिए, आप खुद गुड फील करेंगे, बहुत लाइट आप फील करेंगे जब आप ये डाइट शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट इज़ योर मिड इवनिंग स्नैक। मिड इवनिंग स्नैक में आप ले सकते हैं ग्रीन टी, लेमन टी, नींबू का पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। दिस कैन बी यूज़फुल इन योर मिड इवनिंग ड्रिंक। नेक्स्ट इज़ योर डिनर टाइम। डिनर टाइम आपका प्रॉपर टाइम पे हो जाना चाहिए। ये नहीं कि रात में 11-12 बजे खाना खा रहे हैं। आपका डिनर अराउंड 7 to 9 PM के बीच बीच में आपका डिनर हो जाना चाहिए। इट शुड बी 300 to 400 कैलोरीज। इसमें आप यूज़ कर सकते हैं राइस विद दाल, एनी ऑफ द दाल, मिक्स दाल भी ले सकते हैं। सांभर आप यूज़ कर सकते हैं राइस के साथ में। और नेक्स्ट, आप खिचड़ी बना के खा सकते हैं। और किसी को रोटी के बिना काम नहीं चलता है, तो आप एक रोटी और दाल और काफ़ी सारे जैसे वो सैलेड यूज़ कर सकते हैं साइड में, जैसे कि खीरा काट के खा लिया, टमाटर खा लिया काट के, और ककड़ी खा ली। तो ये आप सैलेड, उसमें काफ़ी हैवी अमाउंट ऑफ सैलेड रखिए, रोटी एक रखिए, तो ये भी आपको हेल्पफुल होता है डिनर टाइम में। और डिनर टाइम, पोस्ट डिनर आपको जाके सोना नहीं है। पोस्ट डिनर आपको वॉक करनी है, अराउंड 30 मिनट्स, 15 to 30 मिनट्स आपको वॉक करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ बेड टाइम और स्लीपिंग टाइम आपका प्रॉपर होना चाहिए। आपको टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, जो वीडियो के स्टार्टिंग में वही वीडियो के एंड में। आपको जब आपकी स्लीप वेक साइकिल प्रॉपर होगी तो यू विल बी अवॉइडेड फ्रॉम एन अननोन स्ट्रेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ कीजिए, बिना उसके काम भी नहीं चल रहा है, तो थोड़ा सा देखिए। ऐसा नहीं कि लगे हुए हैं रात में 12-1 बज गई हैं, हम अपना सीरीज़ चल रही है, नेक्स्ट डे देख लेंगे यार, ऑनलाइन ही तो है, वो तो अपन जैसे चलाएंगे वैसे अपने को आ जाएगी। नाउ द टेक अवे थिंग्स जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, खुद को भूखा नहीं मारना है। डू नॉट स्टार्व योर सेल्फ। भूख लग रही है, ऐसा नहीं अपने आप को करना है कि हम कुछ खाएं नहीं, बट हाँ ये ध्यान देना है कि जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ें खाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं मुझे तो पुचकों की भूख लगती है तो मेरे को पुचके ही खाने हैं। पुचके को आप किसी और चीज़ से रिप्लेस कर सकते हैं। और ना कम खाना है ना ज़्यादा खाना है, प्रॉपर खाना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ थोड़ा सा चना लेके खा के बस हो गया, ज़्यादा चना खाऊंगी तो ये हो जाएगा, नहीं। एम्पल अमाउंट ऑफ आपको सैलेड बनाना है जिससे कि आपका पेट भरे। नेक्स्ट, आपको जो ऑयल्स यूज़ करने हैं, रिफाइंड ऑयल्स नहीं यूज़ करने हैं, या तो देसी घी या मस्टर्ड ऑयल या सीड ऑयल्स आपको यूज़ करने हैं। अगर मीठा खाना है तो शुगर से अच्छा गुड़ है, प्रेफर कीजिए कि शुगर की जगह आप गुड़ खाएं। बाहर का फूड जो है रेस्टोरेंट्स का, इन सब का पैकेज प्रोसेस्ड फूड्स थोड़ा सा कम आप खाएं। कि ठीक है रेस्टोरेंट में जाने का भी रहता है, लेकिन जाइए महीने में एक बार ज़रूर जाइए, एंजॉय कीजिए, रेस्टोरेंट फूड्स भी आप एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट, आपको पानी बहुत सारा पीना है। ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। जितना पानी पिएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। स्लीप वेल, अच्छे से सोना है, नींद पूरी करनी है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बी हैप्पी। जितना हैप्पी, स्ट्रेस आउट, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड। स्ट्रेस लेने से कभी प्रॉब्लम्स या कभी कोई इश्यूज दुनिया में सॉल्व नहीं होते हैं। तो बी स्ट्रेस फ्री, बी रिलैक्स्ड, बी हैप्पी। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।